क्या देखते हैं, क्योंकि कटनी जो है विंध्य का थोड़ा सा यहाँ पर इनपुट है, हम महाकौशल की तो यहाँ का इनपुट मिलता ही है, लेकिन बुंदेलखंड के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर जो माइंस है उसका एक बड़ा कारण रहा है। तो उन बच्चों को पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर शिक्षा मिल पाई है? अभी शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो कटनी को आप कहाँ देखते हैं? पिछले लगभग 40 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और अगर देखूं तो उसको 3 भागों में बांट दूं। बहुत पहले क्या था, आज क्या है, और आने वाला कल कैसा होगा। आपको बता दूं, कटनी में शिक्षा बहुत पिछड़ी रही पहले से। एक समय तो ऐसा भी था कि हमारे यहाँ कॉमर्स कॉलेज भी नहीं हुआ करता था, परंतु निजी कॉलेज ने कॉमर्स चालू किया। उसके बाद सरकारी तिलक कॉलेज में भी कॉमर्स चालू हुआ, और आज मैं ये देखता हूँ कि कटनी क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, चाहे वो कॉलेज लेवल की एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन में हम उतने आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज आज तक के नहीं बन पाया, उसकी कमी रही। चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो मेडिकल कॉलेज इस समय शहर की सबसे बड़ी मांग है, और वो अभी तक के शहर को नहीं मिल पाई है। तो ये सब कमियां होने के कारण ज़रूर हमें ऐसा लगता है कि शिक्षा में हम थोड़ा पीछे रह गए हैं, परंतु ऐसा नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा में अच्छा काम किया है। मैं अच्छे काम को वो मानता हूँ कि आप बच्चों को क्या दे रहे हैं, बच्चों को क्या दे रहे हैं। आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को मेरिट क्लास में ला रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट ला रहे हैं, उनके बाद आप उनको रोजगार के अवसर दे रहे हैं, तो आप शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कल और आजकल में चेंजेस तो आ रहे हैं ना सर? चेंज आ रहे हैं, 40 और साल पहले की और शिक्षा आने वाले कल को बेहतर मानता हूं, और सरकार से भी उम्मीद रखता हूं कि वो इस शहर पे भी ध्यान दे। इस शहर में काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि कटनी एक सेंटर पॉइंट है सर, और रेलवे जंक्शन के हिसाब से देखें कि हर तरफ की ट्रेन मिलती हैं। आपने खुद बोला सब तरफ का मेल है यहाँ पे, बुंदेलखंड, विंध्य, महाकौशल। तो उसके बाद हम सेंटर पॉइंट रहते हैं, और सेंटर पॉइंट से भी बहुत उम्मीद रहती है। तो सरकार को भी हम लोगों को मदद करनी चाहिए, शहर की ओर देखना चाहिए। कम से कम ज़रूर बोलूँगा, एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज ज़रूर होना चाहिए। और हमने ये देखा सर, पिछले कुछ सालों से एक परंपरा सी चली है। ये कटनी शहर की समस्या नहीं है सर, कि बच्चा जब 12th पास करता है तो उसको हायर एजुकेशन में पता नहीं अपना शहर क्यों नहीं अच्छा लगता सर। यहाँ पर देवाशीष जी हैं, जब 12th के बाद की बारी आई तो फिर कहाँ का रुख किया आपने? देखिए, थैंक यू। मैं इसका तो मेरा हायर एजुकेशन जो है वो कटनी से नहीं है। बेसिकली आई एम ए सिविल इंजीनियर, तो मैंने वो जबलपुर से किया हुआ है। तो नो डाउट यहाँ पे कटनी में हायर एजुकेशन को लेके एक बहुत बड़ी समस्या पहले भी थी, और अभी पहले से तो सुधार है। मैं थोड़ा प्रोग्रेसिव हूँ, और मैं 40 साल तो मैंने पुराने देखे नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि शिक्षा के स्तर में, क्योंकि मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो एक प्राइवेट बॉडी बन के ही बात करूँगा, तो उसमें सुधार आया है नो डाउट। बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ हैं, बट बच्चों का रुझान भी बाहर जाने का रहता है, क्योंकि एक वो बच्चों को बड़ी दुनिया देखनी रहती है, सब कुछ है। बट कटनी में आने वाला समय मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कटनी में फैसिलिटीज़ हर तरीके से बढ़ रही हैं। देखिए, सबका अपना देखने का तरीका है। मेरा ये मानना है कि जो भी हो रहा है बेटर हो रहा है, पहले से तो ये अच्छा जो है। आप बड़ी दुनिया की बात कर रहे हैं, तो क्या बड़ी दुनिया वो कटनी में बसाई जा सकती है शिक्षा के क्षेत्र में? बिल्कुल बसाई जा सकती है, और आगे चल के बसाई जाएगी। गवर्नमेंट आज भले ही नहीं डिसीजन ले रही है, पर मुझे लगता है आज नहीं तो कल तो लेना ही पड़ेगा। अभी शिक्षा की ही अगर हम बात करें तो मतलब ये गवर्नमेंट में अगर मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्कूल्स अभी नई योजना में लेके आए हैं। अभी मैं डिस्कशन ही कर रहा था, सीएम राइस के नाम के स्कूल्स लेके आ रहे हैं वो, और गवर्नमेंट कॉलेज भी कटनी में नया बना हुआ है। तो शिक्षा अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका आप क्या देखते हैं कि जो इसका जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उभर के आएगा कटनी? सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी
पिछले साल से मध्य प्रदेश ने लागू कर दी है और हमारा राज्य पहले राज्यों में से रहा जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी चालू की है। पहले साल थोड़ा सा कठिन था, सत्य ये है, ये सभी स्वीकार करते हैं, परंतु अब इस पॉलिसी के आने के बाद बच्चों के पास विकल्प बढ़ जाएंगे। पहले विकल्प बहुत कम होते थे कि बच्चा अगर मान लीजिए साइंस नहीं लिया 12th में तो उसके लिए विकल्प सीमित हैं। अब ऐसा नहीं है। नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको हमेशा अवसर प्रदान करेगी, साथ ही साथ रोजगार शिक्षा के संबंध में भी आपको अवसर प्रदान करेगी। इसलिए ये शिक्षा नीति का तो हम लोग स्वागत करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत सफल होगी और बच्चों को एक स्वावलंबी और रोजगार युक्त शिक्षा प्रदान करेगी। सर, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी आप जैसे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कल ये थे, आज आप हैं और फिर नई पीढ़ी भी आ रही है, तो कटनी में जैसे कि मेडिकल कॉलेज की डिमांड है, इंजीनियरिंग कॉलेज की यहाँ पर डिमांड है, ये सब आ जाते हैं तो कितना बेल्ट कवर होगा? सिर्फ ये कटनी ही सीमित रहेगा कि आसपास का इलाका भी उसको भी फायदा मिलेगा इसका? देखिए 100% कोई भी चीज़ अगर आती है और रिलेटेड टू स्किल आती है, मतलब ये जो हम टेक्निकल एजुकेशन में चले जाते हैं और मेडिकल भी एक तरीके से स्किल में ही आएगा, तो इसमें अगर हम चले जाते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। और मेरा ये मानना है कि मैंने जितना एजुकेशन को अभी तक समझा है, क्योंकि ये बहुत जैसे एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब लोगों का बोलना तो बड़ा आसान होता है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाए, एक मेडिकल कॉलेज आ जाए, पर जैसे लास्ट टाइम सर ने बोला कि यहाँ पे 1500 डॉक्टर्स की ज़रूरत है पर 150 भी नहीं है। तो मैंने अभी हम लोग मेरे फादर का सपोर्ट के कारण हमने एक इंटरनेशनल स्कूल कटनी में लेके आया और अब यकीन मानिए पिछले 2 साल से हम पूरे भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्कूल से बोलने से नहीं हो, इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ भी हों स्कूल में। तो एक मेडिकल कॉलेज खोलना, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना, एक बिल्डिंग बनाना नहीं होता है, उसके अंदर अच्छे शिक्षक होना। एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में मैं बोलूँगा कि एक ब्लंडर नहीं हो जाए कि अगर वहाँ पे अच्छा हो, जैसे मैंने तो इतने हॉस्पिटल्स देखे हुए हैं, मैं मतलब आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मैं पहले तो पूछूंगा कि गवर्नमेंट से आप मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए दे तो देंगे, पर चलाने के लिए क्या वैसे आप वहाँ पे आप ला पाएंगे डॉक्टर्स? सबसे पहली बात, क्या डॉक्टर्स के रहने के लायक शहर बनाया हुआ है कि वो रहेंगे? आज मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, आज मेरे पास बिकॉज ऑफ माई फादर एक अच्छा बिजनेस था तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं सारी चीज़ें हैं, क्या वैसी फैसिलिटीज इस शहर में है कि अच्छे डॉक्टर्स यहाँ रहेंगे कि आजू बाजू के इलाके के लोग यहाँ पे आना प्रेफर करेंगे? क्योंकि कटनी में प्राइवेट लोगों के पास कटनी में बहुत पैसा है, ये बातें हमेशा से रही हैं, माइनिंग से रिलेटेड है, कोई भी एक बड़ा उद्योगपति इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकता है, पर नहीं खोलने के पीछे कारण यही है कि अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए वैसे प्रोफेसर्स और बाकी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होंगी, क्योंकि लगा ही हुआ ही बाजू में एक जबलपुर शहर है जहाँ पे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा पुराना 100 साल पुराना कॉलेज है, तो बच्चे वहाँ जाके क्यों नहीं प्रेफर करेंगे? और जब इतनी अच्छी रोड फैसिलिटीज़ और सब कुछ हो गई है, ट्रांसपोर्ट हो गया है, तो दूरी कुछ भी नहीं रह गई है। तो हमें इसमें भी डेवलप करना पड़ेगा कि जो बात होती है ना कि बच्चे को स्किल भी तो करना है, सिर्फ बच्चे को डिग्री नहीं देनी है। वो माइंडसेट से अगर गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी तो जितने करना स्कूल है, डिग्री नहीं देना। यहाँ पर हम देखें तो रिसर्च की ओर हम जाते हैं, यदि चूंकि पूरा एरिया है, पूरे माइंस हैं जगह जगह, यहाँ पर रिसर्च की कितनी संभावनाएं हैं यहाँ पर? सर रिसर्च की बहुत सारी संभावनाएं हैं और उसमें हमारे कॉलेज ने एक नैक का तो पता ही होगा, नैक क्रेडिटेड बॉडी होती है, उसमें हमारे कॉलेज ने इस बार कहते हैं उसका एफिलिएशन भी लिया है और हमें प्रॉपर ग्रेड से एफिलेटेड भी हुए हैं। तो उसमें रिसर्च की 100% संभावनाएं हैं और रिसर्च से ही तो सब कुछ पूरा दुनिया चलते आ रही है। आज कोविड तो एक बहुत बड़ा उदाहरण था, देश ने इतना अच्छा कोरोना का उसके अपने वायरस की वो निकाला हमने, तो रिसर्च के बिना तो कुछ भी नहीं है। और माइनिंग में तो 100% रिसर्च जरूरी ही जरूरी है। और माइनिंग ही बस हम नहीं एक क्षेत्र बोलेंगे, कटनी के आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग हम भूल जाते हैं, कटनी के आसपास तो कितना ज़्यादा कृषि का वो लगा हुआ है। तो संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, सोचने का तरीका होना चाहिए और नो डाउट। लेकिन आप जैसे लोग जो हैं प्रगतिशील लोग कह सकते हैं, दिशा में सोच भी रहे होंगे, कुछ कर भी रहे होंगे। हम पूरे यदि हम जिले की बात करें तो कुछ कदम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं क्या? 100% आगे बढ़ रहे हैं। मेरे मतलब हमारे साथ के बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। और अच्छा करने की सोच होगी तो होगा ही, मेरे ख्याल से अच्छा चल। इस बारे में बोलूँ आपसे, जहाँ तक कि रिसर्च की बात है तो रिसर्च कॉलेज लेवल में बहुत ज़्यादा हुए हैं, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे मैंने देखा कि बाहर से भी कई लोग आए हैं और कटनी शहर में उन्होंने रिसर्च किया, मुझे से संपर्क किया। और रिसर्च
आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक कंपलसरी भी पार्ट हो गया है, तो मैं समझता हूँ शायद रिसर्च होगा, उससे अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे और अच्छे सुझाव भी सरकार को प्राप्त होंगे। रिसर्च में एक बात मैं ऐड करूंगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक जो बहुत अच्छी बात आ गई है कि आजकल ना मैंडेटरी करिकुलम में ये चीज़ आ गई है कि बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट आपको करानी पड़ेगी, बच्चों को आपको ले जाके गेस्ट लेक्चर्स कराने पड़ेंगे। तो ये हम भी एक अपनी तरफ से करते हैं। इतने आजू बाजू आज के समय इतने बड़े बड़े सीमेंट प्लांट्स बने हुए हैं, तो बच्चों को हम एक एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे लॉ कर रहे हैं, रिसर्च बेसिकली, रिसर्च का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर रहा हूं, मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, तो रिसर्च का मुझे बहुत शौक भी है। लोग रिसर्च बोलते हैं करना, बट रिसर्च नहीं होती है, उसके ऊपर प्रॉपर एक अपने पेपर्स लिखने होते हैं, सब कुछ होता है। तो जब बच्चा रिसर्च पेपर लिखता है अपने, तो रिसर्च पेपर लिखने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे को छोटी से चीज का ज्ञान आ जाता है। तो रिसर्च पेपर प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है। ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज बोल रहे हैं ना, इसके लिए तो कटनी काफी मुफीद है। हाँ, 100% है। यहाँ तो जिस क्षेत्र में आप रिसर्च करना चाहते हैं, पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पर मिल जाएगा, बड़ी बारीकी उसमें। और हमें मैं इसमें आपको बिल्कुल ऐड भी करूंगा कि हमें इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलता है। मेरे पास अभी कुछ फोटोग्राफ्स नहीं है, मुझे रहता होता तो मैं आपको ये चीज़ दिखाता भी कि आजू बाजू के एरिया में जैसे हम सीमेंट प्लांट्स की बात करें, तो वहाँ ले जाके वहाँ के मैनेजमेंट बॉडी के साथ हमने पूरा बच्चों का एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया हुआ है। और उसके साथ वहाँ पे जैसे हमारा खुद का ITI चलता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बोलें, क्योंकि वहाँ पे बच्चे वैसे ही बच्चे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि मेहनत करनी रहती है, वहाँ पे कर्मशील बच्चे ज़्यादा चाहिए रहते हैं। तो उनको ले जाके एक प्रॉपर इंटर्नशिप वगैरह कराना, सारी चीज़ें, और वहाँ से सपोर्ट भी मिलता है, बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। और उसको देखते देखते मारुति कंपनी ने लास्ट मंथ इनफैक्ट हमारे यहाँ पे अडानी सोलर प्लांट ने कैंपस प्लेस किया था, तो उसमें हमारे यहाँ से बच्चे गए थे, और साथ में MRF ने भी लिया था। तो ये सब चीज़ें, आसपास इतना बच्चों को एनवायरनमेंट मिला रहता है, और नो डाउट जब आसपास इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं, तो बच्चे यहीं से जब निकल के आगे जा सकते हैं, तो क्यों नहीं। और सबसे मेन चीज़ है कि अगर रोजगार प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा है जहाँ पे उनको ग्रोथ मिल सकती है, तो गवर्नमेंट की तरफ क्यों देखना है। तो कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी देर से आ रहे हैं, लेकिन हाँ, आज दुरुस्त रहें, क्योंकि यहाँ का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है बड़े मायने रखेगा साहब। 100% दुरुस्त है, सोच भी दुरुस्त है, और देर आए दुरुस्त आए। नहीं, आशावादी दृष्टिकोण हमेशा रखना चाहिए और काम पे ध्यान देना चाहिए। हम काम कर रहे हैं, रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम ये जानते हैं कि हमने अभी तक के जितना किया है या शहर ने जितना किया है, बहुत अच्छा किया है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि कटनी शहर को जो मिलना था वो नहीं मिला, ये जरूर बोलूँगा। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो मिलना थी वो नहीं मिल पाया है वो मिले। उसके लिए जो संबंधित मंच हैं वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, और हम उसी आवाज़ का माध्यम बनने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए।